जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो विद्युत ऊर्जा जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा है कि जैसे लाइट जब कट जाती है हमारे घरों की, तो देखते हैं जितने भी फ़ैन होते हैं या बल्ब होते हैं वो सारे ऑफ हो जाते हैं, मतलब काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट फिर से आती है तो हम देखते हैं कि वही बल्ब, जैसे जब लाइट नहीं थी तो वो पंखा वो बल्ब नहीं काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो हम देखते हैं कि वो जो पंखा होता है वो चलने लगता है, वो बल्ब जो होता है वो प्रकाश देने लगता है। तो मन में एक प्रश्न उठता है कि एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ कि जब लाइट नहीं थी तो ये नहीं काम कर रहा था, और जैसे ही लाइट आई तो ये तुरंत काम करने लगा। तो लाइट ऐसा इसके साथ क्या किया जिसकी वजह से ये वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो एक्चुअली में होता ये है कि जब लाइट आती है, यानी जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बिजली कहते हैं, जब वो बिजली आती है ना तो वो क्या करती है, अपने साथ एनर्जी लेके आती है, और उसी एनर्जी का नाम है विद्युत ऊर्जा। वो करती क्या है कि जब आती है तो सारे उपकरणों को ये ऊर्जा देने का काम करती है, विद्युत ऊर्जा, जिस वजह से वो उपकरण क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। तो सीधे सीधे अगर यहाँ पे हम विद्युत ऊर्जा की परिभाषा देना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत उपकरण जिस ऊर्जा से कार्य करते हैं उसी ऊर्जा को हम लोग सीधा सीधा विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी बिजली से काम करने वाले उपकरण होते हैं, ये सारे के सारे उपकरण जो होते हैं इसी विद्युत ऊर्जा से ही कार्य करते हैं। और अगर बात करें इससे किससे प्रदर्शित करते हैं तो बेसिकली इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और अगर बात करें विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक जूल होता है। जो हमारे घरों में, देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है, एक्चुअली में उसका नाम हम पूरा नहीं जानते, हम लोग सिर्फ उसको मीटर ही बोलते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे घरों में यानी जो भी उपकरण होते हैं कितनी बिजली या कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत कर रहे हैं उसका मापन करने का काम करता है। तो बेसिकली जो हमारे घरों का मीटर होता है इसी विद्युत ऊर्जा का ही मापन करता है, अर्थात ना वो विभवांतर का मेजरमेंट करता है, ना करंट का, ना प्रतिरोध का। जो घरों का मीटर होता है, एनर्जी मीटर जो होता है, वो विद्युत ऊर्जा का मापन करता है। अर्थात हम कहने का अर्थ ये है कि हमारे घरों में जो उपकरण लगे होते हैं वो कितने ऊर्जा की खपत कर रहे हैं उसी ऊर्जा का मापन करता है। उसी के हिसाब जब मेज़रमेंट कर लेता है तो उसी के हिसाब से फिर वो बिजली का बिल बनाता है। ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है। व्यवहारिक का अर्थ ये है कि जो हम लोग अपने दैनिक यानी दिनचर्या, अपने दैनिक जीवन में जिनका उपयोग करते हैं उन्हीं को हम लोग व्यवहारिक बोलते हैं। तो व्यवहारिक मात्रक में इसमें जैसे किलोवाट घंटा, जिसको KWH कहते हैं। दूसरा मात्रक होता है, इसे यही मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको शॉर्टकट में BTU कहते हैं। और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को देखिए ये मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का ये संक्षिप्त वर्णन है, और इसका संक्षिप्त रूप जो होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का, इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। और इन सभी मात्रकों को जो उपयोग होता है, यूज जो होता है, इसको हम लोग विद्युत विभाग अर्थात बिजली विभाग में इसका यूज करते हैं। तो हम जो भी हमारे घरों में जो बिजली का बिल निकलता है वो बिजली का बिल किलोवाट घंटा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या फिर कह सकते हैं यूनिट में ही निकाला जाता है। तो इसलिए इन मात्रकों का उपयोग हम लोग बिजली विभाग में करते हैं। अब आइए हम लोग विद्युत ऊर्जा के फार्मूलों पे बात कर लेते हैं। तो विद्युत ऊर्जा के बेसिकली मेन फार्मूला ये होता है W बराबर V इंटू क्यू, यानी W यहाँ पे विद्युत ऊर्जा है, V विभवांतर है, Q आवेश है। मेन फार्मूला आपका ये होता है। अब इसी फार्मूले से तीन फार्मूले और आते हैं। जो पहला फार्मूला W बराबर VIT, एक होता है W बराबर I स्क्वायर RT, और एक होता है W बराबर V स्क्वायर R बटे T। तो बेसिकली इस फार्मूले से ये तीन फार्मूले जन्म लेते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो विद्युत शक्ति की परिभाषा ये है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात किसी भी विद्युत परिपथ में या किसी भी घर में कह सकते हैं हर सेकंड जितनी बिजली की खपत होती है, यानी जितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होती है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति, और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वॉट होता है। ठीक है। यहाँ से इसके अगर मेन सूत्र से देखें तो एक फार्मूला होता है P बराबर W/T। तो यहाँ से अगर एक मात्रक निकालना चाहें इसका विद्युत शक्ति का, तो यहाँ से हो जाएगा W का मतलब है ऊर्जा और T का मतलब है समय। तो यहाँ से एक मात्रक बनेगा जूल बटे सेकेंड। तो एक मात्रक यहाँ से इसका एसआई होता है और एक एसआई मात्रक इसका वाट होता है।
अगर बात करें विद्युत शक्ति के जो बड़े मात्रक या कह सकते हैं व्यवहारिक मात्रक जो होते हैं, तो वो बेसिकली 3 मात्रक होते हैं। वो पहला नंबर होता है किलोवाट, दूसरा होता है मेगावाट और तीसरा होता है हॉर्स पावर। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे अक्सर लोग बातचीत करते हैं गांव में, कि गांव में या शहरों में भी, कि हमारे घर का जो कनेक्शन है वो इतनी किलोवाट का है, हमारे घर का कनेक्शन 3 किलोवाट का है, 5 किलोवाट का है, इस तरह के शब्द को बोलते रहते हैं। तो ये जो किलोवाट, मेगावाट, जो हॉर्स पावर थे, इनको भी हम लोग अपने दिनचर्या में यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको हम दैनिक जीवन यानी व्यवहारिक मात्रक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे विद्युत शक्ति के जो व्यवहारिक मात्रक या बड़े मात्रक कह सकते हैं, किलोवाट होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और दूसरा होता है मेगावाट। अगर बात करें 1 मेगावाट में, तो 1 मेगावाट में होता है 10 लाख वाट, ठीक है। उसी तरह तीसरा मात्रक होता है हॉर्स पावर, और एक बात करें 1 हॉर्स पावर में, तो इसमें होता है 746 वाट। और अगर बात करें विद्युत शक्ति का जो मेन फार्मूला होता है, तो मेन फार्मूला होता है P = W/T। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 फार्मूले और बना सकते हैं। अभी हमने देखा था 3 फार्मूले जो बने थे उन्हीं को लिखेंगे। तो यहाँ पर W बराबर एक हमने लिखा था VIT, और एक लिखा था I²RT, और एक लिखा था V²R/T। तो ये 3 फार्मूले होते हैं विद्युत ऊर्जा के। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 यहाँ पे रखेंगे। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए W की जगह इसको पहले वाले को रखेंगे, तो यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा, तो एक फार्मूला बनेगा P = VI, ठीक है। ये एक फार्मूला बनेगा। जब इसको, इस वाले को हम यहाँ रखेंगे W की जगह, तो फिर T से T ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक फार्मूला और बनेगा P = I²R। तो विद्युत शक्ति का ये तीसरा फार्मूला हुआ। उसी तरह जब इसको उठा कर हम यहाँ रखेंगे W की जगह, तो फिर T से T कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा P = V²/R। तो बेसिकली यहाँ पे विद्युत शक्ति के भी हमने देखा 4 फार्मूले इसके भी आ गए। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज हमने समझा विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, इनके मात्रक, इनके प्रतीक, सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।